नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ZPTC और MPTC इंतखाबात के दूसरे मरहले में 80 ता 85% राय दही। असेंबली में तमाम पार्टियों के लेजिस्लेटर दफातर को 12 अप्रैल तक खाली कर देने की नोटिस। मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। सदर मजलिस का दौरे याकुतपुरा, अकबर उवैसी और दीगर उम्मीदवारों के भी दौरे। नारसिंगी में तेलुगुदेशम कारकुनों की जानिब से रकम और शराब की तकसीम। रिकॉर्डिंग करने वाली 4TV टीम का पीछा और कैमरा छीनने की कोशिश। और चिटफंड के कारोबार में करोड़ों रुपए का झांसा देने वाली टीवी आर्टिस्ट और उसके साथ साथी गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। $536 ZPTC और 7,975 MPTC के दूसरे मरहले की राय दही चंद वाकयात को छोड़कर मजमई तौर पर पुरअमन रही। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने बताया कि दूसरे मरहले में 80 ता 85% राय दही हुई है। उन्होंने बताया कि अनंतपुर, मेदक, नेल्लूर, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में बाज मुकामात पर 13 और 16 अप्रैल को दोबारा रायदही कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि अदालत के फैसले के बाद अब इन इंतखाबात के नतायज का ऐलान 7 मई के बाद ही किया जाएगा। कड़पा, प्रकाशम, श्रीकाकुलम और गुंटूर में YSRCP और तेलुगुदेशम कारकुनों के दरमियान झड़पों की इत्तला मिली है। 2 जून तक रियासत की तकसीम का अमल मुकम्मल करने की गवर्नर की हिदायत के बाद असेंबली के सेक्रेटरी ने तमाम पार्टियों के लेजिस्लेटर दफातर को 12 अप्रैल तक खाली करने की नोटिस जारी की है। इत्तलात के मुताबिक किसी भी पार्टी ने अभी दफ्तर खाली नहीं किया है क्योंकि सियासी जमातों के कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन के मुशीर AN रॉय ने रियासती DGP B प्रसाद राव और पुलिस के दीगर आला अहदेदारों का इजलास तलब करते हुए रियासत की तकसीम के तनाजुर में पुलिस महकमे की तकसीम से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर के मुशीर ने पुलिस मुलाजमीन, असासों और अहम शोबेजात की तकसीम के अमल को 16 मई तक मुकम्मल करने का मशवरा दिया है। रियासती दाखिला सेक्रेटरी TP दास ने AN रॉय को पुलिस महकमे की तकसीम की पेशरफ से वाकिफ करवाया है। इजलास में हैदराबाद और सबराबाद के कमिश्नरान पुलिस ने भी शिरकत की। सदर मजलिस और लोकसभा के लिए हैदराबाद से मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली याकुतपुरे में जबरदस्त इंतखाबी दौरा किया। असम्बली के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने वॉल्टा होटल, नशीमन नगर, तालाब कट्टा, अमान नगर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का पैदल दौरा किया। सैकड़ों की तादाद में मुहिब्बान मजलिस और मुकामी अफराद की मौजूदगी ने पैदल दौरे को रैली में तब्दील कर दिया था। उन्होंने घर घर जाकर अवाम बिलखुसूस खवातीन व बुजुर्गों से मुलाकात की और असम्बली व पार्लिमानी इलेक्शंस में मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कई मुकामात पर अवाम से खिताब करते हुए कहा कि इंतशार पसंद और फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क के सेकुलरिज्म का शराजा बिखरने की कोशिशें कर रही हैं, जबकि मजलिस सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए और मुसलमानों और दलितों के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो अपने वोट को ज़ाया न करें बल्कि मजलिस के हक में इस्तेमाल करते हुए कमज़ोरों की आवाज़ को ताकतवर बनाएं। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने बैरिस्टर ओवैसी का पुरजोश खैर मकदम किया और जगह जगह उनकी गुलपोशी की।
असम्बली हल्के चंद्रानगुट्टे के मजलिसी उम्मीदवार और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बारकस डिवीजन के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बंडलागोड़ा, जहांगीराबाद और नूरीनगर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। आवाम ने कायद मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया। बुजुर्गों व ख़वातीन ने दुआएं दी और अपने भरपूर ताउन का तयक़ुन दिया। चारमीनार असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी की भी इंतखाबी मुहिम और पैदल दौरों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कमान एलची बेग, ज़ोहरानगर, मंडी मीरालम और मीर चौक के अलावा मक्का मस्जिद के महाजरीन कैंप का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए असम्बली व लोकसभा इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने जुमे को हल्के के कमल नगर, रसूलपुरा, मूसा नगर और पद्मानगर का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला ने सदर मजलिस की क़यादत को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों के अलावा अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। बहादुरपुरा असम्बली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान की इंतखाबी मुहिम जारी है।
सुबह और शाम वो पैदल दौरों के जरिए घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने चिटकनीपुरा, दूधबौली, बंडलागोड़ा, बीका चश्मा, वट्टेपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मजलिसी उम्मीदवारों को अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने महल्ले कारवान और किले गोलकुंडे के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और असम्बली व लोकसभा इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार का पुरजोश खैर मकदम किया। मलकपेट के तेलुगुदेशम लीडर अब्दुल हन्नान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल हन्नान ने कहा कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। अब्दुल हन्नान के साथ कई तेलुगुदेशम कारकुनों ने भी तेलुगुदेशम से इस्तीफा दे दिया है। टीआरएस के बागी उम्मीदवार बी यादव ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए शिकायत की है कि संगारेड्डी के रिटर्निंग ऑफिसर ने जानिबदाराना रवैया अख्तियार करते हुए उनके पर्चे नामजदगी को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए बी यादव ने बताया कि उन्होंने मेदक लोकसभा और संगारेड्डी असेंबली हल्के से पर्चे नामजदगियां दाखिल की थी। मेदक लोकसभा हल्के के पर्चे को तो कबूल कर लिया गया, लेकिन संगारेड्डी से उनका पर्चे नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो इस मामले की तहकीकात करे। सीपीआई को अलॉट की गई नशिस्तों पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के इंतखाबी मैदान में उतर जाने से दोनों जमातों के कायदीन में बेचैनी पाई जाती है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने इस सिलसिले में तेलंगाना पीसीसी के सदर पोन्नाला लक्ष्मैया से मुलाकात करते हुए बागी उम्मीदवारों को फौरी दस्तबरदारी की तरगीब देने पर जोर दिया। नारायणा ने कहा कि हमें तसल्ली नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि कांग्रेस को सख्त इक़दाम लेना होगा। दूसरी जानिब पोन्नाला लक्ष्मैया ने उम्मीद जाहिर की कि सीपीआई और कांग्रेस की मुफाहमत कामयाब होगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने बागी उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदार हो जाने की हिदायत दी है। कांग्रेस रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी ने खम्मम लोकसभा नशिस्त सीपीआई को मख्तस किए जाने को बाद से अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीतने वाली नशिस्त सीपीआई को न देने की उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से अपील की थी, लेकिन उनकी तजवीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। रेणुका चौधरी ने कहा कि वो शुरू से ही ये कहती आ रही हैं कि वो खम्मम से मुकाबले के लिए तैयार हैं, लेकिन सीपीआई को खम्मम की नशिस्त देने से उन्हें तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि अब जबकि खम्मम की नशिस्त को सीपीआई के लिए मख्तस कर ही दिया गया, तो कांग्रेसी कायदीन को चाहिए कि वो सीपीआई की मुकम्मल तायीद करें। नरेंद्र मोदी अपनी बीवी को बीवी नहीं मानते तो आम आदमी के साथ क्या इंसाफ करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पद्मा राजू ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि सियासी मजबूरी की वजह से नरेंद्र मोदी ने खुद को शादीशुदा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स जो खातून को उसके हुकूक से महरूम रखता हो वह मुल्क की खवातीन के साथ क्या इंसाफ करेगा। रियासती बीजेपी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम के लिए जो गाड़ी तैयार की है उस पर रियासती सदर किशन रेड्डी की तस्वीर ही नहीं है। तेलुगुदेशम से मुफाहमत के बाद बीजेपी कायदीन में सर जंग जारी है। खासतौर पर किशन रेड्डी और बंडारू दत्तात्रेय के दरमियान इख्तलाफात में काफी शिद्दत महसूस की जा रही है। पता चला है कि बंडारू दत्तात्रेय ने इंतखाबी मुहिम के लिए गाड़ी तैयार की है और उस गाड़ी पर किशन रेड्डी की तस्वीर नहीं लगाई गई है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर उस पर मौजूद है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने इस्मत रेजी मुलजिमीन की मदाफियत करने पर मुलायम सिंह यादव को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरबराह को इस्मत रेजी जैसे जुर्म की मदाफियत करने पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने गवर्नर से किसानों को 7 घंटे बाकायदा बरखी सरबराह करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी हफ्ते से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। वाईएसआरसीपी की लीडर लक्ष्मी पार्वती ने कहा है कि रियासत के अवाम जगन मोहन रेड्डी जैसे नौजवान लीडर की क़ियादत से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि तेलुगुदेशम का 9 साला और कांग्रेस का 10 साला दौरे हुकूमत रियासत के अवाम देख चुके हैं। अवाम अब जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत से ही उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने अवामी फलाह बहबूद के लिए स्कीमें शुरू की थी, उसे चंद्रबाबू नायडू ने ख़त्म कर दिया। वाईएसआरसीपी की हुकूमत बनने के बाद पहले अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों पर तवज्जो दी जाएगी। विज्ञान तालीमी ग्रुप के सदरनशीन एल रतैया ने वाईएसआरसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रतैया ने जुमे को लोटस पॉन्ड पहुंचकर वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करते हुए वाईएसआरसीपी में शामिल होने का ऐलान किया। जगन ने खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रतैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीमांध्रा की तरक्की के लिए मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ सीमांध्रा की तरक्की में मदद करना चाहते हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेना उनका मकसद नहीं है। कांग्रेस के चंद्रापुरी के साबिक़ रुकन असम्बली जी मुरली कृष्णा ने भी वाईएसआरसीपी में शमूलियत इख्तियार की है। तेलुगुदेशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बदउनवानियां बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंच चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन बदउनवानियों में जगन मोहन रेड्डी और उनके अफराद खानदान मुलविस हैं। सोमिरेड्डी ने कहा कि अगर वाईएसआर का इख्तिदार और कुछ दिन बरकरार रहता तो रियासत के पहाड़ भी नहीं बच पाते। नारसंगी के हैदरशाह कोट और सरगुंदमगुड़े के इलाकों में सरपंच इंतखाबात की मुहिम के दौरान तेलुगुदेशम की जानिब से राय दहिंदों में रकम और शराब तकसीम की गई। उसूलों की बात करने वाले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कारकुन जब राय दहिंदों में रकम और शराब तकसीम कर रहे थे, उस वक्त 4TV के नुमाइंदे दत्तू राज ने उनकी इस कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया तो तेलुगुदेशम कारकुन गाड़ी में उनका पीछा करने लगे। तेलुगुदेशम कारकुन 4TV के नुमाइंदे से कैमरा भी छीनना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तक 4TV के नुमाइंदे ने नारसंगी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए लाखों रुपए मालियती शराब और रकम को जब्त कर लिया। पुलिस की जानिब से इंतखाबात के दौरान तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है और बड़े पैमाने पर रकम और शराब की जब्ती भी की जा चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सबको उसूलों का दर्ज देने वाले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के कारकुन इस हरकत के मुर्तकिब हुए हैं। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से मुफाहमत के बाद ये महसूस करने लगे हैं कि वो मजबूत हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसलिए राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए शराब और पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। అవునా మీకు ఎన్ని ఇచ్చారా ఓకే।
सीसीएस पुलिस ने चिटफंड के कारोबार में करोड़ों रुपए का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टीवी आर्टिस्ट और उसके 7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने गुड्डीवाड़ा जिले कृष्णा की रहने वाली टीवी आर्टिस्ट और कई सीरियलों में काम करने वाली बी विजया रानी और वी सिद्धार्था, वी चैतन्या उर्फ नानी, बी शरण कुमार, बी रेवती, जे हरिबाबू, के मल्लेश गौड़ और वाई सत्या श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि विजया रानी गुज़िश्ता 15 सालों से टीवी फिल्मों और सीरियल्स में काम करती थी। उसके रवाबित कई टीवी आर्टिस्ट के साथ कायम थे, जिस पर उसने गैर कानूनी तौर पर चिटफंड का कारोबार शुरू किया और उनसे उसने 2.5 करोड़ रुपए रकम वसूल की। पुलिस ने बताया कि इस कारोबार में हुए नुकसान की पाबजाई के लिए विजया रानी ने ज़्यादा से ज़्यादा शरह पर सूद पर कर्ज लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो सरमाकारों को रकम लौटा न सकी और तमाम जायदादें फरोख्त करके उसके साथियों के साथ फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज देने वाले फाइनेंसरों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। महकमे औज़ान और पैमाइश के ओहदेदारों ने पंजागुट्टे में एक ज्वेलरी शॉप को मोहरबंद कर दिया है। महकमे के ओहदेदार ने मीडिया को बताया कि उन्हें ईमेल के जरिए कम तोले जाने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर महकमे की एक टीम ने जांच करके खजाना ज्वेलर्स पर धावा किया और दुकान के मालिक को नोटिस जारी करते हुए तराजू को जब्त कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ZPTC और MPTC इंतखाबात के दूसरे मरहले में 80 ता 85% राय दही। असेंबली में तमाम पार्टियों के लेजिस्लेटर दफातर को 12 अप्रैल तक खाली कर देने की नोटिस। मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। सदर मजलिस का दौरे याकुतपुरा, अकबर उवैसी और दीगर उम्मीदवारों के भी दौरे। नारसंगी में तेलुगु देशम कारकुनों की जानिब से रकम और शराब की तकसीम। रिकॉर्डिंग करने वाली 4TV टीम का पीछा और कैमरा छीनने की कोशिश। और चिटफंड के कारोबार में करोड़ों रुपए का झांसा देने वाली टीवी आर्टिस्ट और उसके 7 साथी गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।